ऊडी में मंशिया स्मगलरों के मॉड्यूल का पर्दाफाश, 3 अफराद गिरफ्तार, तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ अशिया और 12,63,000 रुपए की नकद रकम जब्त। मजीद गिरफ्तारियां और बाजियाबी मुतवक्का। नेशनल कॉन्फ्रेंस को तशहीदी मुहिम से रोका जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का इल्जाम, कहा पार्टी से हो रहा है सरकार को महसूस डर, टूरिस्ट कहने वालों को देंगे लोग जवाब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं मायूस, लोगों को तकसीम करने में रखते हैं यकीन। विकार सुरवानी का इल्जाम, कहा 150 सीटों से आगे नहीं जाएगी बीजेपी, इक़्तिदार में आने पर करेंगे बेरोजगारी का अहम मसला हल। इलेक्शन कमीशन के क़वायद और ज़वाबित सबके लिए यकसा, उम्र को भी करना चाहिए अमल। सीनियर बीजेपी लीडर कवेंद्र गुप्ता का बयान, विकार सुरवानी के बयान पर भी दिया रद्द अमल, कहा 4 जून को बीजेपी तोड़ेगी सीटों के तमाम पुराने रिकॉर्ड। बाइकआउट नाफिज करने और महबूबा को पार्लियामेंट में जाने से रोकने के लिए कराए जा रहे हैं इनकाउंटर। महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा 3 मरहलों के बाद है बीजेपी को शिकस्त का डर, पुलिस को रहना चाहिए गैर जानिबदार। वो पार्टी और लीडर आइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसका एहतराम नहीं किया। बीजेपी तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया का महबूबा के बयान पर रद्द अमल, कहा बीजेपी को हासिल होगी पहले से ज्यादा सीटें। फारूक अब्दुल्ला ने की फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने की वज़ीर-ए-आज़म की मुबैना कोशिशों की तनकीद, कहा मजहब की बुनियाद पर कर रहे लोगों को खौफजदा, गैस और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें छू रही हैं आसमान। अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी की नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर तनकीद, कहा 2 खानदानों ने किया जम्मू कश्मीर को तबाह। नेशनल कॉन्फ्रेंस है असल में बीजेपी की साथी। फारूक अब्दुल्ला 50 कैदियों को रिहा कराते हैं तो पार्टी का उम्मीदवार छोड़ देगा मैदान। सजाद गनी लोन का उमर अब्दुल्ला पर पलटवार, कहा मिलिटेंसी से नहीं है दौर का कोई भी ताल्लुक। उमर अब्दुल्ला बुखलाहट के शिकार, सुनवारी ने दहाइयों तक दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ, मगर इलाके में आज भी बुनियादी सहूलियत की कमी। बिजली की मुसलसल कटौती, पीने के पानी और नौजवानों की बेरोजगारी जैसे मसाइल को जल्द हल करने की जरूरत। गुलाम नबी आजाद का बयान, अवाम की जानिब से गर्मजोशी से रिस्पॉन्स मिलने पर इजहार मसर्रत। चडूरा बीरवा में बिजली करंट लगने से एक शख्स की मौत, खेत में काम करने के दौरान लगा झटका, लोगों ने किया एहतजाज, कहा बिजली की तरसीली लाइन है काफी नीचे, कई मर्तबा हुकाम को आगाह करने के बावजूद नहीं की गई कोई कार्रवाई। गोल सिंगलदान में इलेक्ट्रिक को ऑटो लेकर जा रहे 3 भाई हादसे का शिकार, एक की हुई मौत, 2 दीगर जख्मी, इलाके में बिछ गया सिफे मातम, पुलिस ने शुरू कर दी जांच। जम्मू कश्मीर से आजमीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू, पहली परवाज में 320 आजमीन रवाना। हज हाउस बिमना में देखने को मिले काफी जज्बाती मनाजिर, हज की सआदत नसीब होने पर किया आजमीन ने मसरत का इजहार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ के हाथ से बने बिलोने के घी जैसा। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनाज़ा शाह। बारमूला पुलिस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ऊडी में मंशियात के स्मगलरों से हिंदुस्तानी करेंसी के अलावा करोड़ों रुपए मालियत की ममनुआ अशिया, हीरोइन की एक बड़ी खेप बरामद की है। एसएसपी बारामूला मोद अशोक नागपुरी ने कहा कि अब तक पुलिस ने इस मॉड्यूल से तकरीबन 50 करोड़ रुपए मालियत का 7 किलो 800 ग्राम वजनी ममनुआ अशिया और 12,63,000 रुपए की नकद रकम जब्त कर ली। 8 अप्रैल को पुलिस ने खास इतला पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया। उनकी शिनाख्त महमूद अहमद नजार साकिना चरुंडा और सजाद अहमद मलिक साकिना धनी सीधा के तौर पर की गई है और पूछगछ पर उन्होंने इंकिशाफ किया कि उन्होंने ममनुआ मादा छुपा रखा है। एसएसपी ने कहा कि उनके मजीद इंकिशाफ पर एक और शख्स फयाज अहमद हजाम साकिना धनी सियादा को हिरासत में लिया गया, जो पाकिस्तान से मंशियात स्मगल करने में कामयाब हो गया था। पुलिस ने उसके कब्जे से मजीद मंशियात और नकदी रकम बरामद की है और एसएसपी ने कहा कि पाकिस्तान यहाँ के हालात को गैर मुस्तहकम करने के लिए असलहा, गोला बारूद के अलावा मंशियात नकदी के आगे बढ़ाने के लिए बेचैन है। सरहद पर फौजी और पुलिस उनके मजमूम मज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए काफ़ी चौकस है कि इसकी तफ्तीश जारी और मजीद गिरफ्तारियाँ और बाजियाबी मुतवक्का है।
कंट्राबैंड जो ड्रग्स है और कैश का पकड़ा जाना इस बात का सबूत है कि पुलिस और हमारे अलर्ट ट्रूप्स कितने अलर्ट हैं बॉर्डर पे, और आज उन्होंने ये भारी कंसाइनमेंट पकड़ी है। और हमारे साथ इस बारे में बात करने के लिए एसएसपी बारामूला हैं, उन्हीं से हम जानना चाहेंगे इस जो रिकवरी है इसके तफसीलात क्या हैं। जी, चूँकि हमने देखा कि इतना भारी तादाद में कंट्राबैंड पहले भी पकड़ा गया, आज भी पकड़ा गया, आप समझते हैं कि पाकिस्तान पुश कर रहा है ड्रग्स या कैश यहाँ पे डिस्टेबलाइज सिचुएशन करने के लिए? बिल्कुल, देखिए अभी का जो ये कंसाइनमेंट पकड़ा गया है ये हमने उड़ी के बॉर्डर इलाकों से पकड़ा है, और इसमें जो अक्यूज़ड अब तक अरेस्ट हुए हैं उनकी क्वेश्चनिंग से हमें पता चला है कि पाकिस्तान में जो नार्को हैंडलर्स बैठे हैं वो अपने नापाक इरादों को अंजाम देने की गर्ज से जो है वादी कश्मीर में ड्रग्स और आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी लगातार जो है पंप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो ट्रुप्स है बॉर्डर पे तैनात वो और हमारी पुलिस जो वहाँ पर कार्यरत है उनकी अलर्टनेस की वजह से ये जो है इनके नापाक इरादे जो है नाकाम हो रहे हैं। और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें अब तक हमने जो है 7 किलो 800 ग्राम हेरोइन लाइक सब्सटेंस रिकवर किया है, जिसकी मालियत इंटरनेशनल मार्केट में 50 करोड़ रुपए तक की है, और 12,63,500 रुपए तक का नकदी भी जो है हमने बरामद की है। ये सारी जो मंशियात है और कैश है, ये ड्रग रिलेटेड रिकवरीज जो है ये इस साल की बहुत सबसे बड़ी रिकवरी है, और हमें खुशी है कि इसको हमने लोगों में फैलने से पहले ही रोकथाम कर लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन भी राउंड द कॉर्नर है, आपको लगता है कि ये एक कोशिश होगी डिस्टेबलाइज करने की सिचुएशन या वोटर्स को लूअर करने के लिए कश्मीर में दाखिल करने के लिए ड्रग्स? देखिए, ड्रग्स भी एक इंड्यूसमेंट गुड है, जो कि अक्सर जैसे हम शराब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं या इलीगल कैश के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, उसी तरीके से ड्रग्स के ख़िलाफ़ भी हमारी कार्रवाई रहती है। मकसद यही है कि कोई भी शख्स जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करके वोटर्स को गुमराह ना करे और इलेक्शन प्रोसेस में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। नाज़रीन, ये थे अमोद अशोक नागपुरी जो एसएसपी बारामूला हैं। इनका यही कहना था कि पुलिस पिछले कई साल से कोशिश कर रही है कि जो ड्रग्स है इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है, और यही नतीजा है, आज इसी मुहिम का ये नतीजा है कि इतनी कंसाइनमेंट पकड़ी गई बॉर्डर से, और पुलिस का ये कहना है कि ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पुंछ हमले की मजम्मत की। मुफ्ती ने कहा कि हमले के बाद पार्टी के 70 साला ब्लॉक सदरों और बहुत से लोगों को भी हिरासत में लिया गया। महबूबा ने कहा कि उन्हें डर है कि टोपा पीर की तरह किसी को मारा न जाए, जहां शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। और मुफ्ती ने कहा कि 3 मरहलों के बाद बीजेपी को शिकस्त का डर है और लोग फिरकावाराना सियासत की हिमायत नहीं करते। उमर को सोपोर में रैली की इजाजत न दिए जाने पर मुफ्ती ने कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार रहना चाहिए। मुफ्ती ने कहा कि उन्हें डर है कि बीजेपी हुकूमत के कहने पर इंतखाबात का बाइकआउट नाफिज करने और महबूबा को पार्लियामेंट में दाखिल होने से रोकने के लिए एनकाउंटर किए जा रहे हैं। जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन किए हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान, मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है, लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन, लोगों में चल रहा है फार्मर्स को एमएसपी देंगे, लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिमों को लड़ा के लोगों से वोट मांगना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जाग गए हैं, क्योंकि अगर ये जमात दोबारा सरकार में आई तो ये संविधान को खत्म करेंगे। किसी के पास कोई हक नहीं रहेगा ना बात करने का और ना ही रिजर्वेशन रहेगी। मुझे लगता है ये बहुत गलत है। जो पुलिस है या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको बिल्कुल न्यूट्रल रहना चाहिए। मैंने भी त्राल जाना था, मुझे भी जाने नहीं दिया, सिर्फ 2 जगह पे मैं चली गई। मैं नारिस्तान जाना चाहती थी, नागबल जाना चाहती थी, और इलाकों में जाना चाहती, मुझे भी नहीं जाने दिया। तो ये जो पुलिस का जो एटीट्यूड है, जो यहाँ नॉर्थ कश्मीर में है या साउथ कश्मीर में या सेंट्रल कश्मीर में है, जो प्रॉक्सी पार्टीज हैं बीजेपी की, उनको सपोर्ट करने के लिए वो जो हम जैसी जमातें, चाहे हम हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस है, हमारी मूवमेंट को कर्टेल कर रही है।
which is against the rules of Election Commission of India. एनकाउंटर्स काफी बड़े हैं, राजौरी, अनंतनाग, यहाँ कुलगाम में भी। तो आपको क्या लगता है? मुझे डर है, क्योंकि ये सवाल जब हमने फारूकुल्लाह से भी किया, उसने क्लियर कट कहा है, मैं खून से लिख कर देता हूँ कि यहाँ हालात जब तक ठीक नहीं हुए, जब तक डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान से नहीं हुआ। नहीं, मुझे डर है कि इस वक्त जो तमाम जो एजेंसीज का मतलब है, तमाम सरकार, बीजेपी की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो एनकाउंटर ज़्यादा अनंतनाग और राजौरी पुंछ की सीट में कराए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि बाइकआउट हो, लोग बाहर ना आए, क्योंकि ये खुद कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई तो एनकाउंटर अचानक से कहाँ से शुरू हो गए। इनकी कोशिश है किसी तरीके से महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में जाने से रोका जाए। तो वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अभिजीत जसरोटिया ने कहा कि यह मज़ा खेज है कि वो पार्टी और लीडर आइन की बात कर रहे हैं जिन्होंने कभी इसका एहतराम नहीं किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को पीडीपी और कांग्रेस दोनों को पता चल जाएगा कि बीजेपी को पहले से ज्यादा सीटें कैसे मिली। उन्होंने कहा कि महबूबा थी जिन्होंने अमरनाथ जमीन तनाज़े के दौरान हिंदू और मुसलमानों को तकसीम किया। बीजेपी स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने वापस निशाना साधा है भाजपा पे। उनका कहना है कि जो 3 फेज़ के इलेक्शन हुए हैं उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी जो है वो हार चुकी है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़वाते हैं और अगर ये अब आते हैं तो जो संविधान है उसको ख़त्म कर देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो कह कौन रही हैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात है तो जम्मू कश्मीर के लोग 2008 अमरनाथ लैंड रो अच्छी तरह से जानते हैं कि हाई कोर्ट का दिया हुआ एक डिसीज़न है, उसे मानने से महबूबा मुफ्ती ने इनकार कर दिया था और जम्मू वर्सेस कश्मीर, हिंदू वर्सेस मुस्लिम और डोगरा वर्सेस मुस्लिम करवा दिया था। और लोग मांग क्या रहे थे उसके अंदर? चंद श्रद्धालु अपनी सर छुपाने की छत जो बालटाल में वो ढूंढ रहे थे, और इन्होंने उन श्रद्धालुओं को अपने छत बनाने की जगह देने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता था जो कुछ है सिर्फ इन्हीं का ही है और बाकी लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। तो शायद पेटेंट समझते थे अपना उस चीज़ को। दूसरी बात, संविधान की बात कौन सी पार्टी करती है? जो यहाँ पर 2 संविधानों की बात करती थी, 2 प्रधानों की बात करती थी, इवन डुअल करेंसी तक की बात करते थे। ऐसे लोग जब संविधान की बात करते हैं तो सिवाय हंसने के हम और कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है। आज महबूबा मुफ्ती ने भी ये कहा है और विकार रसूल वानी जो कांग्रेस के यहाँ जेकेपीसीसी के प्रेसिडेंट, उन्होंने भी कहा कि जो अब तक फेस हुए हैं उसमें जो है भाजपा हारती हुई नजर आती है। और यहाँ तक कि विकार रसूल वानी तो यहाँ तक कह दिया कि 150 का आंकड़ा भी पार नहीं होगा। देखिए, अब कहने की बातें हैं इनके पास, सिवाय कहने के और है भी क्या है। और हम के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ है कि पिछले वाले स्कोर से हम ज़्यादा अच्छा कैसे कर सकें। हमें जानते हैं हमारा मुकाबला किसके साथ है। रही बात हम 400 की दौड़ में हैं, आप बेचारों को 40 में भी पहुंचने में मुश्किल आ रही है, तो कंपैरिजन ही नहीं बनता। तो इस तरह की बात कोई कहे, अगर कोई ख्याली पुलाव बनाना चाहता है तो बनाता रहे। पब्लिक ने आपको जवाब दे देना है। 4 जून में आंकड़े आपके सामने आ जाने हैं। इस बार भी आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए भी 10% की सीटें चाहिए जो आपके पास नहीं होगी। तो जो 4 जून को जब आंकड़े सामने आएंगे तो जवाब मिल जाएगा पीडीपी की और कांग्रेस को। ये कहना है भाजपा स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया का। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आगा सईद रूहुल्लाह और दीगर सीनियर रहनुमाओं के हमरा गांदरबल के कमरिया स्टेडियम में एक अवामी जलसे से खिताब किया। फारूक ने कहा कि अवाम को वोट मांगने वाली सियासी जमातों से पूछना चाहिए कि औकाफ जैसे हमारे असासे किसने छीन लिए हैं, किसने जीएसटी लाकर लोगों को मुसीबतों की तरफ धकेल दिया। फारूक ने फिरकावाराना कशीदगी को हवा देने की वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुबैना कोशिशों को तनकीद का निशाना बनाया। फारूक ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मजहब की बुनियाद पर लोगों को खौफजदा कर रहे हैं। फारूक ने कहा कि गैस और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही है, बेरोजगारी की शर्रा ज्यादा है और इसलिए मोदी इसके जिम्मेदार हैं। रूहुल्लाह ने मुख्तलिफ इलाकों में रोड शो भी किया। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी में कहते हैं, आरएसएस में कहते हैं, और इस दिमाग पे पूर्ण एतमाद क्यों बनेगा हुकूमत आज का प्राइम मिनिस्टर गई क्यों क्या बोल आज gut azad zu assagen, was wir sind genug dafür schön diese Memories याद करना शुभोर वजीर आजम निशान तो सभी
मुसलमान होता है, डॉक्टर सलमान होता है, ये क्या चुनाव है? मस्ट बी मुसलमान ये भी हिंदुस्तान के साथ यूटिनेटू ऐसा यूट्यूब क्या पता हिमालय से अलेक्जेंडर से और हिमालय से मुगल ने डाला, हिमालय के इमरान छोड़ी अंग्रेज ने डाला, क्या पता। अपनी पार्टी की जानिब से छतरगाम चाडोरा बडगाम में अवामी इजलास मुनक्किद हो और पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, जावेद मुस्तफ़ा मीर और दीगर मौजूद रहे। बुखारी ने महबूबा मुफ्ती और PDP पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर में लाने वाले यही लोग थे। उन्होंने कहा कि मुफ्ती आज भी बीजेपी के साथ है और उनकी कोशिश है कि वो कामयाब न हो। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये जमातें इक़्तिदार के लिए लड़ती हैं और उनके लिए विकार सिर्फ इक़्तिदार है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से कबल ये जमातें दहली के खिलाफ बोलती हैं और फिर इक़्तिदार मिलने पर उनके गीत गाती है। जी बहन हमारी हैं, उनको शर्म करनी चाहिए। दिल्ली का रास्ता, भाजपा का रास्ता उन्होंने खोला, तो उनको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो 98 में खोला था, इसने तो अभी भी आज भी उनके साथ ही है। मेरा मुंह ना ज्यादा खुलवाएं, क्योंकि बहन है इसलिए हम लिहाज करें। मैं क्यों चाहूंगा वो जाए? ये क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं तो इसीलिए लड़ रहा हूँ कि उसको वहां वो ना पहुंचे, क्यों? मक्कार सबसे बड़ी वो है। ये दोनों जमातें मकारों की जमातें, ये कातिल हैं यहाँ की, इन्होंने बच्चों का कत्ल किया है, तो मैं क्यों चाहूंगा? मेरी तो इसीलिए तो मैं लड़ रहा हूँ उनके खिलाफ। मेरी जमात जो लड़ रही है वो किस लिए लड़ रही है? वो विकार तो मैंने बोला ना, ये मुझे बताया ना ये क्या क्या करेंगे, कि कब लाएंगे नौजवानों को राह करके, रियासत कब वापस लाएंगे, आर्मड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट कब हटवाएंगे, आर्मी को बारकों में वापस कब भेजेंगे, उस पर बात करे। हमें विकार पता है इनका विकार क्या है। इनका विकार का मतलब है कुर्सी मिल गई सब विकार मिल गया, इनका कुर्सी गई विकार गया। अब कश्मीरी वो कश्मीरी नहीं है, और आज हम कोई खानदानी राज वाले लीडर नहीं है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के कवायद और जवाबित सबके लिए यकसा है और उमर अब्दुल्ला को भी उन पर अमल करना चाहिए। फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला ने वापस जो है निशाना साधा है। उनका कहना है कि 11-12 तारीख को उनको कई जगह पे प्रचार करने से रोका गया है और जब इनको लगने लगा है कि उनके साथ लोग हैं तो अब उनको पुलिस प्रशासन के माध्यम से रोकने की कोशिश है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले भी इलेक्शन हुए हैं, अब भी इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सही तरीके से काम कर रहा है और जानबूझ करके इस प्रकार के बहाने, जबकि हार सामने नज़र आ रही है तो लगेंगे ही। पहले भी इन्होंने इस प्रकार से कई टिप्पणियां की हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ या दूसरे के खिलाफ। जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं कि सबूतों के आधार पर ये बात करें। किसी ने इनको रिटर्न में दिया है क्या कि वहाँ पर प्रचार नहीं करना है? जो भी रूल रेगुलेशंस परमिशंस वो रहती हैं उसका पालन तो करना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि बारामूला के एक नौजवान रहनुमा जमीरुल्लाह ने सैंकड़ों कारकुनों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। वानी ने दावा किया कि कांग्रेस जम्मू में दोनों सीटें जीत रही है और कश्मीर में भी यही तवक्का रखती है। वानी ने कहा कि सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मायूसी देख रहे हैं, जो लोगों को तकसीम करने में यकीन रखते हैं और उन्होंने कांग्रेस के अकाउंट सीज किए। वानी ने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि बीजेपी 150 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएगी। वानी ने कहा अगर वो इक़्तिदार में आए तो नौजवानों की बेरोजगारी समेत इन सुलगते मसाइल को हल करेंगे। ये बात है जो बीजेपी कांग्रेस पार्टी का 250 करोड़ का अकाउंट में सीज कराए, जो हमने चंदा करके जमा किया था पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, और वही बीजेपी आज कह रही है कि टेम्पू में कांग्रेस के लिए पैसा गए। बड़ी शर्मनाक बात है। तो मुझे लगता है इन बातों से आज आया हो गया है कि बीजेपी जो है 150 पार भी नहीं करेगी सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस 4 जून को हुकूमत बनाने जा रही है। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है हुकूमत बनते ही कश्मीर में स्टेट वापस होगी। यहां के जो भी प्रॉब्लम मुश्किलात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, डेवलपमेंट के मसले हैं, हिरासमेंट है, मुलाजमों को हिरासमेंट है, हमारे फ्रूट ग्रोवर का इशू है, किसानों का कर्जा है, इन सब को हम रिड्रेसल करेंगे। और जहां तक बिजली का मसला है, स्मार्ट मीटरों को फेंकने की बात हमने की थी और इंशाल्लाह हम उस वादे पे कायम हैं। तो ये सारी चीजें हम करेंगे। और जो प्रोटेक्शन जम्मू कश्मीर में खोई है 370 के बाद, जिसमें जॉब्स की प्रोटेक्शन थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। विकार सुलवानी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस 4 जून को ये जान लेगी कि बीजेपी पिछले तमाम रिकॉर्ड कैसे तोड़ देगी। गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पूरे मुल्क में अपनी बुनियाद खो चुकी है और अगर उनके खातों को जब्त किया जा रहा है तो उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें करोड़ों रुपए कहां से मिल रहे हैं। देखिए, ये तो आने वाला समय 4 जून को सब क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक विकार सुलवानी का सवाल है, ये भी लोगों को बताएं कि हमारे अकाउंट्स किस कारण से सीज होते हैं। और दूसरा, जब भी किसी कांग्रेस के नेता पर ईडी का छापा पड़ता है या ईडी उस पर एक्शन लेती है, दूसरी एजेंसियां एक्शन लेती हैं, कोई करोड़ों की तादाद में वहाँ पर पैसा जो मिलता है, आखिर ये पैसा कहाँ से आया है, ये सरकारी एजेंसियों का जांच करना काम है। और ये हमेशा से फ्रॉड करते रहे, देश को धोखा देते रहे, जो अनियमितताएं हैं उनको बरतते रहे, तो उसी के आधार पर इनके अकाउंट सीज हुए हैं। उसमें मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन से या दूसरी जगह जहां भी इन्होंने अपना अप्रोच किया है, इनको वही जवाब मिला है। 150 के आंकड़े की बात की गई है कि बीजेपी 150 सीटें से ज़्यादा नहीं ले पाएगी, कैसे देखते हैं? देखिए, आप कांग्रेस जो एक सबसे बड़ी पार्टी थी, आज हाशिए पर खड़ी है। और स्टेट्स में भी इनकी जो हालत बना दी गई है, भीख मांग करके सीटें ले रहे हैं। और जो सीटें कहीं मिलती भी हैं तो इनके कैंडिडेट नाम वापस लेते हैं। आप बीजेपी की चिंता मत करिए, कांग्रेस अपनी चिंता करिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ जनमानस है, लोगों के हित में काम किए हैं। सरकारी जो स्कीमें भी रही वो सभी समाज को लेकर के रही। पहले से भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सुंबल सोनावारी में एक बड़ा अवामी इजलास मुनक्किद किया और हजारों की तादाद में पार्टी कारकुनों ने इसमें शिरकत की। सजाद कनी लोन, मौलाना इमरान अंसारी और यासर रेशी मौजूद रहे। लोन ने उमर अब्दुल्ला के उन्हें मिलिटेंट कहे जाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा कि उमर की बौखलाहट है। लोन ने कहा कि मिलिटेंसी का उनके साथ दूर तक कोई वास्ता नहीं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि उस जमात ने कभी शिवसेना, कभी जनता दल, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के साथ इत्तेहाद किया और वो दूसरों को बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोन ने कहा कि सोनावारी ने दहाइयों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया, मगर इसके बावजूद यहाँ 70% आबादी पीने के पानी से महरूम है और सड़कें खस्ता है। क्या बताएं अब, वो मतलब कभी मिलिटेंट बोलते हैं, कभी बीजेपी बोलते हैं, कभी अलबर्ग बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुली किताब हूँ। अगर होता तो बोल देता, लेकिन मैं रहा नहीं हूँ कभी। लेकिन मैं जितनी भी कोशिश करता हूँ कि ना हो, लेकिन लगता है उमर साहब इस पीस पर तय हैं कि टरबाज नाम जो है वो पत्थर की लकीर जैसा बनाना चाहते हैं। तो रोज़ रोज़ दिन में वो 1 या 2 मार ही देते हैं। तो ये भी एक ऐड कर दीजिए उसमें। नहीं, पिछले 30-40 साल शायद एनसी ही रही है। तो ठीक सी बात है, जो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, पानी के पीने की, बिजली की, ब्रिज की, बैंक की, सड़कों की, वो तो उन्हीं पर चढ़े ना, थोड़ी ना किसी और ने किया है। इसमें भी कोई चाल तो नहीं ना है ये बीजेपी की, मरकज़ की, कांग्रेस की, ये ना, जब वो कोई चीज़ में फेल होते हैं तो चाल होती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने ईदगाह श्रीनगर में सीमेंट पुल पर एक रोड शो का एहतमाम किया। लोगों की बड़ी तादाद ने इस रोड शो में शिरकत की। आज़ाद ने कहा कि बिजली की मुसलसल कटौती, पीने के पानी की किल्लत और नौजवानों की बेरोजगारी जैसे मसाइल को जल्द हल करने की ज़रूरत है। आज़ाद ने कहा कि उन्हें अवाम की जानिब से गर्मजोशी से रिस्पॉन्स मिलने पर खुशी है और उम्मीद है कि लोग उन्हें वोट देंगे। एक दफा भी 19 के बाद वो भी मैंने जबरदस्ती कहलवाया था उनको, उसके बाद 370 का नाम नहीं लिया। सर वन लास्ट क्वेश्चन। सर, पीएम मोदी जैसे बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स को यहाँ पे कोटा मिलेगा, उनका मैं उस पर बहुत कह चुका हूँ कि किसी लीडर को दिल्ली का हो या यहाँ का हो, मजहब की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और न मजहब की बुनियाद पर उन्हें लोगों के पास जाना चाहिए। जो हमारी मुश्किलात है डेवलपमेंट के, बिजली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी है, उसका हल निकालना। बीजेपी ने जिला सदर यूसुफ भट्ट और बीजेपी कोऑर्डिनेटर की मौजूदगी में शोपियां में एक जबरदस्त रोड शो का इनेकाद किया। रैली पूरे शोपियां शहर से गुजरी और रैली का मकसद बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना है। बीजेपी ने अवाम से JKAP के हक में वोट देने की अपील की।
हम अपनी वर्क दिखा रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से जो वर्क है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, इतने लोग हैं, फिर भी आपने अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उठाया? नहीं, हमारा ही कैंडिडेट है, क्यों नहीं? हमने जो मरकज़ ने फैसला लिया, हमारे नरेंद्र मोदी जी और प्राइम मिनिस्टर साहब और ऐसे होम मिनिस्टर साहब JP नड्डा साहब ने जो आदेश है पार्टी की तरफ, 2-3 जगह हमारी है कोalition, यहाँ पे भी कोalition है। हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि इधर के हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, हमारी यूथ ने, हमारी पार्टी के अहदेदारों ने बड़ा काम किया। इधर कमल का फूल खिल गया है, आप देख रहे हो दाएं बाएं सब तरफ से लोग हैं, सैकड़ों के हिसाब से लोग हैं, सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ हमारी रैली में है। इसका मतलब है हमारी पार्टी ने, हमारे बंधु ने गांधी, नेहरू, अब्दुल्ला और मुफ्ती खानदान, ये तीनों जमहूरियत नहीं लूटमार का निज़ाम चलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने इन बातों का इजहार अपने पुंछ दौरे के दौरान किया। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से पुंछ BJP के जिला दफ्तर में पार्टी के डिविजनल सरबराहों, बूथ सरबराहों और शक्ति केंद्र के सरबराहों के साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के PRO बनना छोड़ दें। हिंदुस्तान अपने शहरियों की हिफाजत करना जानता है और नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ज्यादा ताकतवर है। नेहरू परिवार लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चलाते रहे। ये 3 परिवार लोकतंत्र पर अभिशाप परिवारवाद को चला रहे हैं। मैं हैरान हूं, पहले शेख अब्दुल्ला साहब, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, फिर उमर अब्दुल्ला साहब, अब आगे छोटे अब्दुल्ला साहब भी आ गए। पहले मुफ्ती साहब, फिर बहन महबूबा, अब फिर मुफ्ती, पहले नेहरू जी, इंदिरा जी, संजय गांधी, राहुल गांधी, राजीव गांधी। ये शाही दवाखाने, ये परिवारवाद लोकतंत्र के लिए अभिशाप है, अभिशाप। जिला बड़गाम के चडोरा बीरवा में एक निचली हाई टेंशन तार ने एक शख्स की जान ली। इतलात के मुताबिक एक 41 साला शख्स अपनी जरे जमीन पर घास काट रहा था और इसी दौरान वहां गुजर रही हाई टेंशन लाइन जो काफी नीचे थी उसके साथ छू गई। मुतवफ़ी की शिनाख्त इम्तियाज अहमद डार वल्द मोहम्मद सुल्तान डार साकिन चडोरा बीरवा के तौर पर हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लोगों ने बीरवा अस्पताल के सामने एहतजाज किया और लोग महकमे बिजली की लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। लोन तुलियो थोद यह कोर गौर अत लाइन कहें क्या रात 3 नफर तथ लाइन तल अगर 4 नफर अख घास लनान जमीन मज अगर रात पे मर 4 नफर तक बोजन कि कतल कर पे थोमित बुनिक तक गई 4-5 वाक़ यह तक बोजन यमो कत वजह पे गगर सलाबर किन थोमुत बरहा करम बह वन मेहरबानी कर बह गोस अशनस अमुक सजा गई ठेकरस ती मिलुन अशनस मिलुन यम जिम्मेदार यमिक ठेकरस यह टपेकिस लाइन योर कन वज तुहद वसत कर डिप्टी कमिश्नरस खास कर गवर्नर सुबस अपील कि अत कर तहकीकात पान कर इनक्वायरी कर पान अत यह गरीब बिचार मौसूम बच्चे अम कह सहारे यह कुत तम मजीद अगर यह लान त्रवक अम अत एप्लिकेशन यह लान त्रवक नव लान अत वो ठेकेदार क्या कोर अत वो लान यह कदा डेज यह कन गुजराव यह गो मॉडल यह कतल कोर यमो बिजली वालों बहरहाल यम जिठ चाहे नौजवान गई ये ब्या कमेटी ब्या कमेटी बन तम गई सारी मुश्तरक तौर हाल पन्ने आमुत AWDS यमे इलाकू इस अर्जार रोजान मगर चूंकि यम प्रान यह तिहदी गफलत नयन दिन नजर अत क्या दलील के चूंकि सन गुजारिश अवाम गुजारिश कि यह कड़ी कड़ी सजा बे दिस अयालस अमिस बच्चे बेस मोज बेस मोल अमिस दिव बाजुद माज अमिस कुछ दी पता। यहाँ पे ये जो लाइन है ये आप देख सकते हैं कितनी नीचे है ये लाइन और इसी लाइन के साथ करंट लगने से उनकी मौत वाक़ा हुई है और यहाँ लोगों का इल्ज़ाम है कि ये डिपार्टमेंट जो बिजली डिपार्टमेंट है उनकी नेग्लिजेंस है और उन्होंने अगरचे लोगों का कहना है कि आज तक उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने इंतज़ामिया को डिपार्टमेंट को कहा है कि इस लाइन को यहाँ इसको ठीक किया जाए और
और ये क्योंकि ये हाई टेंशन लाइन है और आज तक उनकी गफलत जारी रही है और ये लाइन ठीक नहीं की गई है और इस वजह से आज एक शख्स जो है उनकी जान जो है वो चली गई है। अब ज़रूरत है कि बिजली डिपार्टमेंट को इसको संजीदा लेना चाहे और जल्द इस तरह के जो हालात है, इस तरह के जो मनाजिर है और इस तरह के जो सिचुएशंस है उनको सॉल्व करना चाहे और ताकि आइंदा किसी ऐसे शख्स की मौत की नौबत ना आए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं चौडारा बीरवा से मुनीर हुसैन हुर्रा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला रामबन के गोल सिंगंदान इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया। 3 भाई इलेक्ट्रिक ऑटो लेकर घर जा रहे थे कि सिंगलदान बाजार के नजदीक ऑटो काबू से बाहर हो गया और गहरी खाई में जा गिरा। इसके नतीजे में 3 तनवीर अहमद, ताहिर अहमद और साहिल अहमद साकिना गोल मोयल शदीद जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर पुलिस, मकामी लोगों और QRT रजाकारों की मदद से सिंगलदान अस्पताल ले जाया गया। बाद में तनवीर अहमद ने जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ दिया। ये खबर फैलते ही गोल में मातम बिछ गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिकल ऑटो 3 टायर जो जम्मू से गोल की तरफ रवाना हो रहा था, तो यहाँ पे ये पुलिस स्टेशन जो चौकी संगलदान है उसके साथ में एक गुड़गड़ नाला आता है जिसमें ये नीचे गया। 3 भाई थे, ये तीनों में से एक भाई की डेथ होगी और 2 जख्मी हैं जिसमें एक थोड़ा ज़्यादा सीरियस है और दूसरा तकरीबन ठीक है। तनवीर था, ये ब्रॉड डेड था, ये बिल्कुल ब्रॉड डेड, हॉस्पिटल से आने से पहले इसकी मौत हो गई थी। बाद में हमने इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया तो वो डेड ही था। उसकी डेथ ड्यू टू हेड इंजरी से हुई और यहाँ पे नेक की बोन्स भी थोड़ा डिसलोकेट हो गई थी जिसकी वजह से सांस रुक जाती है और नेज़ल ब्लीड भी हो रहा था। ये एंटी ब्लीड पूरा पॉजिटिव था, वो तो डेथ था। उसके बाद 2 लड़के थे और सोहेल और ताहिर। तो सोहेल को उतनी ज़्यादा इंजरीज नहीं थी, सुपरफिशियल इंजरीज थी। उसके हमने चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड वगैरह किए, नॉर्मल आया तो उससे हमने डिस्चार्ज कर दिया थोड़ी देर पहले ही। उसके बाद था ताहिर 27 जो सबसे बड़े थे। तो ताहिर के हमने एक्सरेज वगैरह किए हैं और अल्ट्रासाउंड किया, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा हेड इंजरी है, थोड़ा सा इंसाइज वॉन्ड है हेड पे। बहुत ज़्यादा हादसा यहाँ पे रोड पे देखने को मिल रहे हैं, इसलिए तमाम ड्राइवर हजरात से भी ये गुजारिश की जाती है कि गाड़ियों को भी थोड़ा अपने हिसाब से चलाएं, थोड़ी अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें, अपने अहले याल का भी ख्याल रखें, क्योंकि जिसकी जान जाती है वो तो मुड़ के नहीं आता है। बाकी वाले रोते हैं, क्या करते हैं, वो तो चलता रहता है सिस्टम। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, ड्राइवर हजरात से एक अपील करता हूँ कि अपनी सेफ्टी खुद रखें। जिला रामबन में मस्जिद मार्केट के साथ में फ्लाईओवर के नीचे मुश्तबा हालत में एक शख्स के मिलने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। रामबन पुलिस ने QRT की मदद से उसको जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया। मेडिकल टीम ने उसे मुर्दा करार दिया। इसकी पहचान शकूर अहमद साकिना करमची अधमपुर के तौर पर हुई है। रामबन पुलिस ने कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया और इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। 2:30 बजे फोन किया और खाना
बोला खाना भेजो, मैंने खाना भेजा। उसके बाद 3 बजे मैंने वापस फ़ोन किया, उसके बाद फ़ोन नहीं लगा, उसके बाद फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। दुकान का मालिक है, उन्होंने बोला कि उनका एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो हॉस्पिटल में, आप इधर क्या कर रहे हो? फिर मैं हॉस्पिटल में आई। मैं इंसाफ चाहती हूँ। कल एक लड़का था उसके पास साथ, बोल रहे उसी के साथ कल 3 बजे दुकान से निकला था, उसका तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। फिर ये मिला तो वो कहाँ गया? हमारा भाई इधर 2 महीने पहले उसकी लड़ाई हुई थी दुकान के चक्कर में कि भाई दुकानों का होगा कोई मसला। लड़ाई होने के बाद ठीक 2 महीने के बाद इन्होंने जिसके साथ लड़ाई हुई थी उन्होंने पुलिस कार्रवाई करवाई, वो ही अंदर रहे, ठीक है। जमानत जमूनत करवाने के बाद केस चल रहा था उनके साथ, ठीक 2 महीने के बाद इन्होंने मार दिया साफ। और किसी पे नहीं, पूरा हमें ये विश्वास है उनके बिना किसी ने कोई लेना देना नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। जब से उनके साथ लड़ाई हुई उसके बाद, लड़ाई होने के बाद आज 2 महीने के बाद उसको मार दिया। फिलहाल हमने इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर दी है और हम पीएम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसके बाद हम डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन। हटीवारा अवंतीपुरा में कल शाम दरिया जहलम में किश्ती उलट जाने से 8 अफराद दरिया में डूब गए थे। उनमें से 6 अफराद को बचा लिया गया, 2 गैर रियासती अफराद लापता है। उनकी तलाश आज सुबह सवेरे से शुरू की गई। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सीआरपीएफ और जिला इंतजामिया ऑपरेशन में जुट गए हैं। इस सवेरे से कंटिन्यू फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, अभी ऑपरेशन चालू ही है। अभी एनडीआरएफ की टीम हमारे साथ में अभी फायर सर्विस की टीम भी आ रही है, तो अभी कंटिन्यू चाहे 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही हम डीप ड्राइविंग शुरू कर रहे हैं। क्या उम्मीद की जा रही है? इंशाल्लाह हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। जितनी हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और हम जान अपने जख्म बुलाकर इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। आपको बताइए कितना ये रात दिक्कतों का सामना पेश नहीं, रात को तो बड़ी जो डार्कनेस हमें जबरदस्त मुश्किल हुआ रात को ऑपरेशन, फिर भी हमने ऑपरेशन सवेरे 4 बजे तक कंटिन्यू रखा। अखनूर सेक्टर में बड़े पैमाने पर इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को 4 से 5 दहशतगर्दों की दरअंदाजी की इतलात मौसूल हुई, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन और हेलीकॉप्टरों से तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। अखनूर के बट्टल एरिया में कल जब सुरक्षा बलों को इनपुट मिली कि 3 से 4 जो मिलिटेंट हैं उनकी तरफ से घुसपैठ की गई है। कल से लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस या भारतीय सेना द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है बट्टल क्षेत्र की पहाड़ियों में। ड्रोन की बात करें तो ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है कि जो दुश्मन देश से आए आतंकवादी हैं वह पहाड़ी क्षेत्र में कहां छुपे हुए हैं, उन पे भी नज़र रखने की कोशिश की जा रही है ड्रोन के माध्यम से। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हर जगह नाके लगा के गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। वाहन जो चालक हैं उनके दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं कि कोई अप्रिय घटना पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी आए हैं वो ना घटा सके। ठीक आप देख सकते हैं कि किस तरह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा हर आने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है, उनकी डिक्की चेक की जा रही, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए सुनील सिंह बाबू, अखनूर। जम्मू कश्मीर से आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। पहली परवाज में 320 आज़मीन रवाना हो गए। आज़मीन को पहले हज हाउस बिमना श्रीनगर से श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए रवाना किया गया। हज हाउस में काफ़ी जज्बाती मनाज़िर देखने को मिले। फरीज़ाए हज अंजाम देने का मौका मैसर होने पर आज़मीन ने काफ़ी मसरत का इजहार किया और इस मौके पर उनके रिश्तेदारों और दीगर लोगों ने उन्हें अलविदा कहा। पहले दिन 2 परवाज़ों के जरिए 662 आज़मीन रवाना हुए। इस साल जम्मू कश्मीर के कुल 7008 आज़मीन हज पर रवाना होंगे। यही चाहते हैं, अल्लाह से यही चाहते हैं कि हमारा भी वहाँ का बुलावा आए और ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में अमन और ऐसे हमने यही अपील की उनसे कि हमारे कश्मीर के लिए खासकर दुआ करना कि इस कश्मीर में अमन और तरक्की की तरफ ले जाएगा। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को अपना अमान में रखे और अल्लाह ताला आप सबको भी अपनी हिफाजत में रखे। बहुत ज्यादा ये तो बनाई नहीं हो सकती, ये तो मैं सिर्फ फील करती हूँ ये खुशी। पहले तो जो हालात है यहाँ के खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए और ये जो हमारे बच्चे ड्रग्स की तरह जा रहे हैं ना उनके लिए दुआ।
और दूसरे मेरे जो दोस्त अहबाब हैं उन्होंने खास दुआएं के लिए बोला है, तो ज़्यादा कोशिश करूँगा इबादत में ही गुजर जाए, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में एक या दो बार, क्या पता है अगले साल होंगे या कल होंगे परसों होंगे। खुशी तो बहुत है, लेकिन वो होता ही है थोड़ा सा दिल में, लेकिन हम लोग पूरा लाइफ मतलब इतना टाइम से वेट कर रहे थे कि कभी मौका आए, कभी जाए मेरे माँ बाप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बुलाया, तो सबसे ज़्यादा दिल में इसी बात की खुशी है। हम यही चाहते हैं, अल्लाह से यही चाहते हैं कि हमारा भी वहाँ का बुलावा आए, और ये चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में अमन और ऐसे हमने यही अपील की उनसे कि हमारे कश्मीर के लिए खासकर दुआ करना। कि वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन ने उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उमर झूठ बोल रहे हैं कि सिर्फ उनकी पार्टी को इंतखाबी मुहिम से रोका जा रहा है। लोन ने कहा कि उन्हें कल कुपवारा जाने की इजाजत नहीं दी गई। लोन ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे कि मुसलसल झूठ बोलने वालों का नोटिस लिया जाए। उमर अब्दुल्ला साहब का कि भाई हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और ये जी उन्हें हिंट किया हुआ है कि हम करवा रहे हैं, तो मैंने कोर्ट ट्वीट उनको किया और वो ऑर्डर चिपका दिया, रेफर कर दिया, जिसमें हमारा भी कैंसिल किया, उनका भी कैंसिल किया। और उनका कैंसिलेशन एज यूजुअल गुड एंड बैड में आता है। उनका कैंसिलेशन बैड कैंसिलेशन है, हमारा कैंसिलेशन गुड कैंसिलेशन है। आई वांट टू टेल हिम दैट फॉर हेवंस सेक आई एम सिक ऑफ दिस, कैन यू स्टॉप ब्लडी लाइंग थ्रू योर टीथ। कितना झूठ बोलोगे? एक ऑर्डर है, ऑर्डर में एनसी के 2 हैं और 1 हमारा है, और जनरल ऑर्डर है, इसको कैंसिल किया जाता है, और उसके बाद इतना झूठ। देयर इज अ लिमिट एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में लोग नहीं आते हैं, आपको लालपुरा में छोटे यंग बच्चे पीछे दौड़ते हैं गाड़ी के कि साहब आपने इस चीफ मिनिस्टर कुछ प्रॉमिस किया था, फिर आपने दिया कि वो मेरी गलती नहीं है। आपको वहां लोग नहीं आ रहे हैं, वो मेरी गलती नहीं है। आप गली गली जा रहे हैं, वहां 10 आदमी 20 आदमी के अलावा आ नहीं रहा है, वो दैट्स नॉट माई फॉल्ट। वो लिखते हैं अननर्व्ड। अरे अपने यहां तो अंत ही नहीं होता है लोगों का, अननर्व तो वो हो गए हैं। बट ऑल आई कैन से दैट ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव फॉर हिज डिफीट। एनआईए ने दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखते हुए कश्मीर में दहशतगर्दी से मुंसलिक मजीद 4 जायदादें अटैच की है और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने कुपवारा में हिजबुल मुजाहिदीन के अरकान की मिल्कियत वाली 4 जायदादों को अटैच कर लिया। ये कार्रवाई एक दिन बाद हुई जब एनआईए ने कश्मीर और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को खत्म करने की अपनी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर में कालातम जैश मोहम्मद दहशतगर्द तंजीम के एक आला अस्करियत पसंद की 6 गैर मनकूला जायदादों को जब्त किया है। एनआईए की तहकीकात के मुताबिक आज जो 4 जायदादें मुंसलिक की गई वो दहशतगर्दी से हासिल की गई है। ये प्रॉपर्टी मुलजमान मोहम्मद आलम भट्ट, मोहम्मद यूसुफ ख्वाजा, शबीर अहमद, जाकिर हुसैन मीर की थी। चारों अफराद हथियार, असलहा, गोला बारूद
और मंशियात के गैर कानूनी सप्लाई में मुलविस थे। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।